क्योंकि असत्य में कभी आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। नहीं होगी, रस नहीं है उसमें। हाँ हाँ। धीरे धीरे वो मन बुद्धि से परे कब होता है? जब वो साक्षी हो जाता है। साक्षी में अगर उसको जीना आ गया तो मन बुद्धि से पार हो जाएगा। सारी जो संसार की प्रेरणा, जन्म मृत्यु है, ये सब मन का खेल है। बाकी जबरदस्त घूम रहे हैं मन में। भयंकर, छोटी मोटी घटना है ही नहीं। मन पैदा हुआ और आप उसके जड़ को काट दो। कहाँ से पैदा हुआ, कामना किया, वहाँ तक चले जाओ, काट दो उसको, वो मन कटा। ऐसा जागृत ध्यान होगा। जहाँ से पैदा हुआ वहीं से काट दो। तो धीरे धीरे सफाई होते होते मन बुद्धि से, शरीर से पार हो जाओगे और जो शुद्ध चेतना है, ये सत्ता, यहाँ प्रवेश हो जाता है। उसके बाद आपकी दुनिया बदल गई, फिर नई जिंदगी है वो। फिर ये आपका जन्म और मृत्यु, ये आत्मा के बाल बांका नहीं कर सकते। केवल आत्मज्ञानी ही ये रहस्य को सुलझा सकता है। बाकी किसी में दम नहीं है कि इस रहस्य को सुलझा दे। केवल आत्मज्ञान ही उसका कारण है। क्योंकि आत्मा आपके कर्मों के, मन के साक्षी है। तो साक्षी में अगर जीना आ गया तो ना वहाँ कोई शरीर है, ना कोई संसार है, सब झूठ है। शुद्ध चेतन है, जीवनी सत्ता है। जैसे ये हवा है, तो हवा सबको उपलब्ध है, लेकिन वो दिखाई देता है क्या? कोई हवा पर ख्याल करेगा क्या? ऐसी आत्मा है, वो सबको उपलब्ध है। आत्मा के सिवा और कोई चीज सत्य नहीं है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती है। आप जो कामना करते हो उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। अब आप कहोगे ये हवा, ये कहाँ जन्म लेता है और कहाँ मरता है, मेरे को बता दो। ऐसी आत्मा है वो। तो जो संसार में जी रहे हो, आपका मन का खेल है, कुछ नहीं। जैसे रात को नींद में जाते हो तो आप अपनी आत्मा में जाते हो और वहाँ कोई संसार है ही नहीं। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। यानी कुछ नहीं दिखता। जैसे ये हवा है, वो आत्मा की बॉडी है, तो वहाँ हवा में कहाँ है अब संसार वगैरह? मन का खेल है पूरा। मन का गुंधा हुआ है पूरा संसार, मन का खेल हो रहा हूँ पूरा।
तो ध्यान का अर्थ यह है कि आप मन को रोको मत। जितना भीतर आपके भरा है सबको छोड़ दो, खाली निकलने दो। तो आपको ज्ञान तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कचरा दुनिया भर के आपके भीतर पड़ा है। अब आप ध्यान कर रहे हो तो कभी नहीं होगा वो कचरे को साफ करना ही पड़ेगा। मन में जो भी हो रहा है निकलने दो, रोको मत। धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा। चाहे राग द्वेष हो, चाहे काम वासना हो, कुछ भी हो, आप पूरा निकाल दो उसको, होने दो सब। वो भी एक ध्यान का ट्रिक है, टेक्निक है। तब जाके मन अमन होता है। मन जब अमन हो गया तभी आपको आत्मा का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो तो मन ढका हुआ है आपकी आत्मा को, वो जाने च नहीं देगा। इस कारण मन में जो भी होता है आप कभी रोको मत उसको, बहने दो नदी की तरह, निकालने दो जितना निकलता है। यही ध्यान है। बहुत से लोग जो रोकते हैं ना मन, उनको, काम को, क्रोध को, वो ग्रंथि है सब, वो कभी मुक्त नहीं होगा। जब जिंदगी आपका ध्यान बन जाए तभी आप पहुंचे वहां। ये जो बैठ के ध्यान उन करते हैं उसी ट्रेनिंग है। अब जिंदगी प्रैक्टिकल वो बताएगा कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना क्या है, उसको परखोगे। तब आप मृत्यु के पहले जो रहस्य को आपने जान लिया तो आप मुक्त हो गए। फिर उसके बाद जन्म नहीं होता। रहस्य नहीं जाने हो तब तक जन्म होगा। भाई विद्यार्थी वही क्लास क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उस क्लास में फेल हो गया है, तो उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। हर एक का क्लास चल रहा है। मन आपका क्यों चल रहा है? क्योंकि कामना बाकी है, तो मन चलेगा। जहां कोई ना देखे उस जगह इस चिड़िए को ले जा और उसको मार के आना। तो दो जिज्ञासु थे उसके। तो एक गली में गया, कोई देख नहीं रहा था, उस कबूतर को गले मरोड़ दिया, मर गया। दूसरा मार नहीं सका उसको और ले आया। तो बोले मार के क्यों नहीं लाया? तो आपका शर्त था जहां कोई ना देखे। तो कबूतर तो मेरे को देख ही रहा था और मैं भी इसको देख रहा था, तो मारूंगा कैसे उसको?
हाँ तू पास हो गया ऐसा बोले। क्योंकि देखने वाला हमेशा मौजूद रहता है। हाँ। कुछ करो मत, कुछ चाहो मत, जो भी घटना घटती है उसका जजमेंट करो। मन चल रहा है, क्यों चल रहा है, जजमेंट करो। उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वासना है तभी मन चल रहा है, नहीं तो क्यों चलेगा। कर्म करते हुए ध्यान क्या है, आपके मन में क्या क्या कामना है, उस कामना को देखना ध्यान है, तब वो कटेगा। क्योंकि जो दृष्टा है, देखने वाला, वो हर कामना से परे है। वो आपकी आत्मा है, दृष्टा। क्रिया हो रही है, जिंदगी में जी रहे हो, कर्म हो रहे हैं, और यदि आप दृष्टा में हो तो आपका ध्यान जारी है। दृष्टा ही ध्यान है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं वहां। हेलो। हम तो चाय पी लिए। ये लो, एक बिस्किट बाकी है, ये लो। दृष्टा ही ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ। वो याद आते ही आपका ध्यान शुरू हो गया। वहां करना थोड़ी है कि एकांत जगह जाओ, कि एक ऐसा नहीं है वो। बनावटी नहीं चाहिए। हाँ, हर क्षण मौजूद है वो, हर क्षण। तो अगर वो याद है आपको, दृष्टा की याद है, तो आबाद है, और दृष्टा को जो भूला है वो बर्बाद है। एक ही सूत्र है वहां। तो काम करते करते आप दृष्टा कहाँ याद कोई करता है, वो सब भूल जाते हैं। हाँ, याद की बात है बस। हाँ, याद की बात, वो तो मौजूद है ना। मौजूद है। हाँ। जैसे हवा सबके लिए उपलब्ध है कि नहीं, ऐसी दृष्टा भी उपलब्ध है सबको। उसको पाना नहीं है। मौजूद है वो, भूल जाते हैं बस इस बात। क्रिया करते रहो, पर दृष्टा को मत भूलो। अलग से ध्यान की जरूरत नहीं फिर। क्योंकि दृष्टा को आपके मन बुद्धि पार नहीं कर सकते। दृष्टा के अंडर में है मन बुद्धि। हाँ, नीचे है वो। हाँ, वो कैसे उसको ये कवर अप करेगा। वो दीपक और अंधेरे का खेल है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ और कुछ भी नहीं है। ये ध्यान जो है, आप कर्म करते करते मौजूद रहेगा। ये दृष्टा हर क्षण। हर क्षण। वो मन की एकाग्रता वगैरह वो ध्यान थोड़ी है।
जैसे बिना कुछ किए ये हवा सबको मौजूद है कि नहीं, हाँ ऐसे ही बिना कुछ किए दृष्टा मौजूद है, हाँ तो करने की जरूरत नहीं है, हवा के समान ही है, उपलब्ध है। उपलब्ध है सबको। हाँ उधर ध्यान नहीं जाता ना। हाँ ये चलो यार, पान वान खाएं, चाय पी लिए, आज एकदम सुपर ध्यान हो गया, करने वाला ध्यान खत्म हो गया, दृष्टा रहो बस, ध्यान कि दृष्टा के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एकांत चाहिए या और कुछ चाहिए, स्थान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं चलते फिरते कर्म करते हुए सिर्फ आपको याद रहे कि मैं दृष्टा हूं, हाँ खेल खत्म हो गया। हाँ क्योंकि दृष्टा में मन बुद्धि नहीं जा सकता नहीं। मन बुद्धि है तो दृष्टा छुप जाएगा, और दृष्टा हाँ। सामने है तो मन बुद्धि गायब हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान आपके कर्म में बाधक नहीं है, बल्कि सहायक है। सहायक है। हाँ, मन को एकाग्र करो, ये करो, उसके लिए आपको अलग से कमरा चाहिए, अलग से ये ध्यान चाहिए, वो ऐसा नहीं है। ये अनकंडीशनल लाइन है, इसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है। आप कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर दृष्टा की याद है, कोई देखने वाला आपके अंदर है, तो ध्यान तो जारी है। ये ध्यान, असली ध्यान ये है। क्यों धीरू, समझ में आ रहा है? अब आपको जानना यह है कि बिना किए आपका ध्यान जारी रहे। कल सत्संग सुना था ऐसे, तो यही था लाइन, हाँ ये मेरा हाथ है, हाँ, वो कृपालू जी, अच्छा तो अच्छा, उसको सुना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा आँख है। तो तुम आँख थोड़ी हो गए, ये कौन बोल रहा है जो मेरा है? हाँ, हाँ। मेरा सिर है, मेरा हाथ हाँ है। हाँ हाँ, ये वही चीज है ये। वही है। हाँ। तब आप कहोगे, आपके भीतर से निकलेगा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसको मैं जन्मों जन्मों खोज रहा था आज मिला है, बोले ऐसा आपको लगेगा। बहुत गुप्त रहस्य है ये, जिन खोजा दिन पाइए वाला, हाँ बहुत गुप्त रहस्य है। बिल्कुल। क्योंकि कारण यह है कि दृष्टा जो है, आप जो कर्म करोगे उसके साथ एक हो जाता है वो, तो आप पहचान नहीं पाओगे उसको। हाँ, इतना घुल मिल जाता है। हाँ, ये कमाल है वहाँ। दूध और पानी मिला हुआ जी हाँ, जी हाँ। इतना खतरनाक है वहाँ पे। और पहचान हो गई तो आप पहुंच गए। क्योंकि जितना संसार आप देखते हो, शरीर देखते हो, जन्म मृत्यु देख रहे हो, दृष्टा को छू नहीं सकता हो। और ये जम के ध्यान करो 1 हफ्ते तक। दृष्टा कुछ नहीं सकता। हाँ पूरी दुनिया एक तरफ है, हाँ, पूरी दुनिया बिल्कुल। एक तरफ है। तुम्हारे जन्म जन्म का साथी है दृष्टा, बता दिया। सोते जागते उठते बैठते दृष्टा ही रहो, खत्म। कोई है जो आपको देख रहा है? यह कोई है आपके भीतर जो सब जान रहा है बिना साधना के। अब ध्यान का ये फाइनल कोर्स बता रहा हूं मैं, फाइनल है, इसके बाद कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। नहीं, तब आपका कर्म बाधक नहीं है। कर्म हो भी रहा है और आप दृष्टा भी हो,
बिना दृष्टा के आप कर्म कैसे करोगे? ये है, ये रहस्य है। ये जो ध्यान वगैरह करते हैं ना, मन का खेल है, वो एक्चुअल में दृष्टा नहीं है। दृष्टा का कंडीशन होता ही नहीं। क्या? पूरा जीवन जो 40 साल तक तो सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, जाने ही नहीं दृष्टा के बारे में, तो उतना समय निकल जाता है ना, कुछ चीज पता ही नहीं रहता पता ही है। नहीं चलता। और ये तो गनीमत है यहाँ से टच में रहे, नहीं तो आज तक भी नहीं जानते कि दृष्टा होता क्या है, साक्षी होता क्या है, किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तुम जानो या मत जानो, तुम रहते वही छो। हाँ, लेकिन जानने से क्या हो जाता है कि आप जान सकते हो, ऐसे जी सकते हो। हाँ। और पता ही नहीं है हाँ, तो फिर वो अंधा जीवन जिएगा आदमी। ऐसा है वहीं पे दोनों। बिल्कुल सही है। अब देखो, जब आप दृष्टा नहीं होते हो तो मन और बुद्धि आपका मालिक होगा। हाँ वहां नौकर मालिक हो जाता है। हाँ, पूरी जीवन निकल जाता है, उलझाया रहेगा, पूरा जीवन उलझाया रहेगा मन। ये जिंदगी का रहस्य है, छोटी मोटी घटना नहीं है। और दुख और जाल से नहीं निकल पाता है जो मन के सहारे जीते हैं, जो निकल ही नहीं पाता बाहर। बहुत लोग ये दूसरी चीज, जितनी आप साधना करते हो, समाधि लगाते हो, ये भी मन का खेल है। ये सत्य थोड़ी है, लेकिन मजबूरी है जा करने के लिए। हाँ, मजबूरी। आप उसमें बैठ जाओ चुपचाप कि मैं दृष्टा हूं। अब क्या लगता है? दृष्टा का अनुभव बताइए। शरीर ही गायब हो गया। वहां न कोई शरीर है, न संसार है। संसार रुक जाता है पूरा, मन गायब हो जाएगा, संसार रुक जाएगा। आप केवल दृष्टा हो, तब कितने आनंद आएगा सोचो आप। जी। ये सब स्वप्न हो जाएगा। हाँ, सब स्वप्न। तब आपकी आत्मा जगेगी, दृष्टा में ही जगेगी वो। जी, दोनों घटना एक साथ घटेगी। एक साथ संसार गिरेगा, आत्मा प्रकट होगा। जितने ध्यानी है वो मन का ध्यान है। मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहे हैं वो, वहां गलत है वो। तो दृष्टा वाला गुरु यदि नहीं मिला तो कई जन्म खराब कर देगा। पूरा खेल गुरु का ही है पूरा। किसी को मार्गदर्शन मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। अब ये कठिन क्यों है दृष्टा होना? क्योंकि जन्म से लेके अभी तक आप माया में ही जी रहे हो, करके कठिन लग रहा है। नहीं तो दृष्टा से सरल कोई चीज होता ही नहीं। हाँ, कोई याद नहीं आता ना कि मैं दृष्टा हूं। हाँ, कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ, कोई जगाया नहीं। हाँ, उसके कारण बस ये जितने ध्यानी है ना,
ओशो वाले भी जो ध्यान करते हैं, ये मन की एकाग्रता है, दृष्टा नहीं है वो। क्या? और वो कभी नहीं जा सकते। मन की एकाग्रता को ध्यान समझ लिए, गलत लाइन पकड़ लिया, अच्छा। दृष्टा को आपने छोड़ दिया। हाँ। बहुत मुश्किल से बैठते हो। तो इसमें एक है, स्वामी जी बोलते थे, अगर दृष्टा की याद है तो आबाद है, और यदि दृष्टा को कोई भूला है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उसको घेर लेता है, वो जाने नहीं देगा। जब पूरा प्राण से चेष्टा करेगा कि मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो यानी सोच विचार नहीं, मैं हर चीज़ का दृष्टा हूँ, तब आएगा वो। नहीं तो ये 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसको ढक देता है। इतना पावर है। हाँ हाँ, उनके पास जाल है वो। हाँ। कवर अप किए रहते हैं वो। तो लोग जब नहीं समझते हैं तो कितना भी वो ध्यान करे, वो दृष्टा में नहीं जा सकता ना। दृष्टा सबसे पीछे है। मन, बुद्धि, जितने भी आप कर्म करते हो, सबसे पीछे है। हाँ। तो उधर किसी का ध्यान कहाँ जाएगा? कोई भाव नहीं आता वहाँ। हाँ। भाव से पीछे उधर ध्यान नहीं जाता। हाँ। मन में घूम जाता है ना वो आदमी। और दृष्टा की याद आते ही ये सब स्वप्न लगेगा। हाँ। ये शरीर स्वप्न में चल रहा है, ये जिंदगी पूरी स्वप्न है, केवल दृष्टा ही जागरण है। अब सोचो कितना सब झूठ लगता है उसके सामने। हाँ। सब झूठ है दृष्टा। और दृष्टा अनकंडीशनल है। आप कर्म कर रहे हो, दृष्टा को कोई बाधा नहीं है। बताइए कहाँ बाधा दृष्टा में? नहीं। कि मन को एकाग्र करो, कि आंख बंद करो, कोई दृष्टा को कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं। हाँ, वो कंप्लीट है अपने आप में। या वो तो खुद गवाह देगा आपको। आप दृष्टा में अगर जीना शुरू कर दिए, आप सब माया को काट दिए, माया कट जाएगी। तो दृष्टा के लिए क्या चाहिए आपको? भक्ति। अगर आप भक्त नहीं हो दृष्टा के, तो माया में पड़ जाओगे, दृष्टा भूल जाएगा। बस इतने ही जिंदगी का रहस्य है, और कुछ नहीं। मृत्यु हो रही है, और यदि आप दृष्टा में पहले से जी रहे हो तो दृष्टा की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु का वो दृष्टा है ना। कमाल ये कोई भी आपको आपत्ति विपत्ति आ रही है, और यदि आप दृष्टा को पकड़े हो तो आप मुक्त हो जाओगे। हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है दृष्टा है। बस कोई ध्यान की जरूरत नहीं आपको, नहीं, चलते फिरते ध्यान। क्योंकि बिना दृष्टा के आपको ज्ञान कैसे होगा कि वो सामने कौन आ रहा है, क्या है बोला है? दृष्टा कितना मौजूद है। वजूद भी है हमारा। हाँ, तब मजा आएगा आपको जिंदगी, तब आपको जीना आया। वो मन की एकाग्रता कोई, वो तो ध्यान की ट्रेनिंग है, वो दृष्टा थोड़ी है। क्योंकि आप जितने ध्यान करते हो, दृष्टा अलग है, वो आपके ध्यान को जानता है, और जानने वाले को आप भूल गए। है ना जादू? अब आप इससे क्या होगा बता रहा हूं, अपने मन और बुद्धि से पार हो जाओगे। क्योंकि दृष्टा मन बुद्धि का मालिक है वो। सोचो थोड़ा। दृष्टा को भूले हो तभी तक मन बुद्धि है। दृष्टा की याद आते आपके मन बुद्धि बता दो मेरे कहाँ है। लापता। क्या असली ध्यान ये है, वहां करना नहीं पड़ता। आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो,
भीड़ भाड़ है, कौन काम कर रहा है? वो दृष्टा एक एक चीज को जान रहा है, वो कहाँ क्रॉसिंग करना है, कहाँ क्या है, सब देख रहा है वो। ये तो ध्यान आपको कटेगा, टूटेगा नहीं, दृष्टा हमेशा मौजूद रहेगा। अब मृत्यु हो रही है आपकी, और यदि आप दृष्टा में हो तो मृत्यु को ऑर्डर लेना पड़ेगा, परमिशन, कि भाई आपका समय हो गया जाने का, आप तैयार हो कि नहीं? हाँ हम तैयार हैं। तब मृत्यु अपना काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। दृष्टा से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। उसके पावर को आप समझो यार। और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर दृष्टा ना हो, लेकिन वो छिपा हुआ है, बस बात इतनी है। तो यदि आपको दृष्टा की याद है तो वो आबाद है, या और यदि दृष्टा भूला है वो तो वो बर्बाद हो जाएगा, ये भी जान लेना। हाँ, संसार का चक्कर क्या है? आप दृष्टा को भूल गए हो, वही चक्कर है। नहीं तो आजमा के देखो थोड़ा, आपके कोई प्रॉब्लम आए आप जान लेना दृष्टा को भूल गए हो, याद करते ही वो प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएगा। ये की पॉइंट है पूरी जिंदगी का। मृत्यु हो रही है, जो आप नहीं हो उसकी मृत्यु हो रही है, दृष्टा की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि मृत्यु का वो दृष्टा है ना यार, उसकी मौत कैसे होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, करने वाला नहीं, विषय नहीं है वो, या मन बुद्धि का विषय नहीं है, बस वो दृष्टा है, खत्म मामला। हाँ, अब कैसा लगता है? बॉडी दिख रहा है, दृष्टा कोई बॉडी थोड़ी है, बॉडी का दृष्टा है वो। ये समझ में आना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आदत पड़ी है हमारी मन में जीने की। हाँ, और दृष्टा कोई मन नहीं है ना, दृष्टा शुद्ध चेतन है क्या? और पूरे ब्रह्मांड में दृष्टा एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, कुछ भी रहे, वो दृष्टा के अंतर्गत है वो। ये समझ लेना आप, भयंकर शक्ति है दृष्टा में। जैसे देखो हवा इतना व्यापक है और सबका प्राण है, उसका भी वो दृष्टा अलग है। ये प्राण से और ये जिंदगी से और ये हवा और ये आसमान, सबका दृष्टा अलग है। दृष्टा एक अलग चीज है जी, हम व्याख्या नहीं कर सकते। वो आप दृष्टा जियोगे तभी जानोगे, कंडीशन नहीं है ना उसकी। आप जैसे एकांत में ध्यान करते हो, कोई हो वाला नहीं, कोई मिले मत, वो कंडीशन ला दी आपने। दृष्टा का कोई कंडीशन होता ही नहीं। क्या साइकिल चला रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, दृष्टा वैसे ही रहेगा। तब आपको मजा आएगा। करने वाला ध्यान छूट जाएगा। करने वाला ध्यान मन का है, दृष्टा का नहीं है। दृष्टा का कोई ध्यान होता ही नहीं। दृष्टा में अगर आप जीते हैं डॉक्टर साहब, तो मन आपको जो भटकाता है, ले जाता है, वो नहीं, उसका गया खेत, वो गया, वो खत्म हो जाएगा। वहाँ सब मिला बुलाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दृष्टा में जीना आ गया तो जीते जी आप मुक्त हो जाओगे, जीते जी, और हर प्रॉब्लम को हल कर लोगे आप। दृष्टा, इसको कहते हैं मास्टर की। मास्टर की मालूम है?
जिसको मास्टर की मिलता है ना, हर ताला खोल देगा वो। तो दृष्टा हर ताला की चाबी है। आजमा के देख ला। आप जितना सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो दृष्टा छिपेगा उसमें। नहीं, दृष्टा छिपना नहीं चाहिए। दृष्टा उभरे रहे, मास्टर है वो। विचार करो भले, लेकिन दृष्टा को ना भूलो। उसके बाद 24 घंटा ध्यान होगा बिना किए। दृष्टा जो है पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से एक है वो। दृष्टा से अधिक पावरफुल इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। जितने देवी देवता है सब दृष्टा के अंतर्गत है। अब सोचिए आप, ये सूर्य, ये चंद्रमा सब दृष्टा के अंतर्गत है। अब उतना ये नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन अब जिंदगी जियो, दृष्टा में जियो, हो गया। आपका कर्म बाधक नहीं होगा, नहीं, क्योंकि कर्म का वो दृष्टा है, बात खत्म हो गई। उसको और कैसे कंडीशन लाओगे? अब कैसा लगता है आपको, ये बताए। आप दृष्टा हो, अब कैसा लगता है बताओ। दृष्टा से हटो मत आप। अब कैसा लगता है बताइए। पूरा एक लग रहा है। वर्तमान में आ जाते हैं और सब पुराना, सब जितना भी सोचा समझ रहा था सब गिर जाता है। सब गए, या एक हो गया ऐसा लगता हाँ, इसको मोक्ष धाम कहते हैं। परम धाम यह है जहाँ आपको मृत्यु के बाद जाना है, उसको अभी जा सकते हो आप। एक करंट है पूरी। बहुत बड़ी शक्ति है। ना आपको मन की एकाग्रता की जरूरत है कि मन को एकाग्र करो, ना आपको कोई एकांत की जरूरत है कि एकांत में रहो तब ध्यान होगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, अगर ऐसा सोचे रहते हो तो कभी जीवन में ध्यान नहीं हो पाता है। हाँ, वो गया गया, वो कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी चीज की जरूरत ही हाँ, नहीं है। हाँ। कुछ भी रहो, कहीं भी रहो। अनकंडीशनल है वो, कंडीशन नहीं है वहाँ। तब तो वो भगवान है ना। जैसे जैसे कईयों के माइंड में रहता है मैं रात के ध्यान करूंगा, हाँ, वो कंडीशन है ना। गार्डन जाऊंगा, तालाब हाँ, जाऊंगा, हाँ। और जा नहीं पाता जीवन भर, वो सब गया। अब दृष्टा में आपका मन, आपकी बुद्धि जा नहीं सकती। आजमा के देख लो आप, कहीं दृष्टा को टच किया वो मरा क्या? हाँ, मन बुद्धि नहीं जा सकता, बता रहा हूँ। हाँ, और हम मन बुद्धि में जीने के आदी हो गए। आदि हो गए, आदि हो बस कारण वही है। दृष्टा को याद रखो और पार होगा। कोई बंधन फिर नहीं है वहां। कबीर इसको साफ बोला है कि साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख आपकी नहीं खुलेगी, आपका बंधन खत्म नहीं होगा, बंधे च रहोगे। वो साक्षी ही दृष्टा है क्या? ये अब आपको कैसा लग रहा है? आपको ये लग रहा होगा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसको मैं जन्मों जन्मों खोज रहा था आज मिला वो, ऐसा कहोगे, लगेगा आपको। एक क्लिक करता है। हाँ, क्लिक होता है, ये रहता है। वो उसमें तो लगे- बटन ऑफ ऑन करने की जरूरत है और कुछ नहीं। हाँ, बटन है यार वहाँ, और कुछ नहीं। दृष्टा में आपका मन बुद्धि गायब हो जाएगा, वहां टिक नहीं सकता। वो कहेगा हम मालिक आ गया है, भगो यहाँ से। ये आजमा के देख लो ना।
दृष्टा को आपका मन बुद्धि पकड़ नहीं सकता, नहीं। अब मैं पूछूं आप क्या जानते हो दृष्टा में, आप शून्य हो जाओगे, क्योंकि मन बुद्धि काम ही नहीं करेगा। क्या मन बुद्धि को विषय चाहिए, विषय चाहिए। और दृष्टा विषय होता नहीं, ये आप जान लो। यानी आप पूरे ब्रह्मांड की खजाना पा गए, दृष्टा वो है, पूरा ब्रह्मांड की खजाना है। बड़े बड़े देवी देवता भी फेल खा जाते हैं, क्योंकि शक्ति हावी हो जाती है उनके अंदर, वो भी दृष्टा भूल जाते हैं। छोटी मोटी घटना है ही नहीं। क्योंकि दृष्टा जो है वो आपके मन के पीछे रहता है, मन पीछे जा नहीं सकता, मन जाएगा सामने, जी। हाँ, और दृष्टा रहता है पीछे। अब सोचो आप ये तो साला अच्छा मैं स्वप्न देख रहा था अभी तक बोलोगे। पाया खोया कुछ नहीं वहां। दृष्टा में अगर आ गए आप तो आप भव सागर तर गए। अगर ऐसा नहीं लगता आपको तो आप अभी दृष्टा में नहीं गए हो, ये भी जान लेना। हाँ जी, दृष्टा में कोई संसार नहीं है ना, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं। दृष्टा स्वयं आत्मा है, ये जान लेना। वहां कुछ भी नहीं जानोगे और वही जानना है, क्योंकि दृष्टा का आप विषय नहीं बना सकते। क्या पहली बात तो वही है। बहुत विचित्र घटना है ये। मरते दम तक मृत्यु हो रही है, उस आदमी की लाश पड़ी हुई है और दृष्टा भूल गया वो, क्योंकि मृत्यु शरीर की होगी, दृष्टा की मृत्यु नहीं हो सकती। कैसे मरेगा दृष्टा? क्योंकि मृत्यु को तो देख रहा है। लाश पड़ी हुई है, सब परिवार वाले आके रो रहे हैं, वो देख रहा है दृष्टा को। क्या ये तमाशा चल रहा है? हाँ। दृष्टा जो है वो हमेशा मन के पीछे रहेगा, और मन दृष्टा में जा नहीं सकता। मन को पीछे लौटा के देखोगे, नहीं जा सकता पीछे। वो तो संसार में जाएगा, दृश्य में जाएगा, और वही उसको भटकाएगा। यानी कहाँ जन्मों जन्मों की चक्कर, और दृष्टा एक क्षण में गायब कर देगा। आजमा के देखो थोड़ा। ये जो ध्यान उन करते हो ना, वो दृष्टा का नहीं है, मन का है। क्या दृष्टा में किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। अब कैसा लगता है? टचिंग आ रहा है कि नहीं? इतने जब ध्यान आप किए हो तब कहीं आप दृष्टा की महिमा को जानोगे। दृष्टा महिमावान है, ये एकदम क्लियर था। वो साधन का विषय नहीं है। ये बस एकदम- आप दृष्टा होके देखो आप। ये क्लियर था एकदम। जो ध्यान हाँ। करते हैं ना, हाँ। वो दृष्टा का नहीं है। नहीं है, नहीं है, वो मन का ध्यान है। क्लियर है एकदम। दृष्टा में जाते ही, जैसे आप रात भर सोए और सुबह होते ही आपकी नींद खुल गई। अब जितने स्वप्न वगैरह देखे थे वो सब गायब हो गया, रात्रि भी गायब हो गई, अब नई दुनिया आ गई।
अब फिर चलो भाई ये काम करना है वो काम करना है, अब फिर लग गए। ये रात भर सोए फिर जगे और फिर काम में लग गए। और दृष्टा वैसी की वैसी है, जैसे कि चाहे सृष्टि रहे चाहे ना रहे, दृष्टा को आप हटा नहीं सकते किसी भी हमेशा हालत में। रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा। तो याद है तो आबाद है, और दृष्टा को जो भूला उसका सत्यानाश है। वो भटकेगा। याद आते ही, दृष्टा की याद आते ही क्या चेंज हुआ बताओ आप दृष्टा हो, दृष्टा की याद आ गई, वो मन बुद्धि सबका दृष्टा है, वो कैसा लगता है आपको? विराटता का एहसास होता है, हैं? विराटता का एहसास होता है। हाँ, तब आप जिंदगी को जानोगे। दृष्टा ही जिंदगी है, बाकी सब माया का खेल है। इतने जब आप ध्यान किए हो तब आप दृष्टा की महिमा को जानोगे। दृष्टा से महान इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये आसमान सब दृष्टा के अंतर्गत है। ये आपको कहाँ मालूम है? जब जियोगे तब मालूम होगा। सर्वशक्तिमान है। हाँ, एकदम पावरफुल है। दृष्टा कोई मन बुद्धि नहीं है जो आप जान लोगे ना। मन बुद्धि उसके चपरासी है दृष्टा के। बड़ी से बड़ी शक्ति में समाया हुआ है दृष्टा। हाँ, एकदम। ये चांद, ये सूरज, ये धरती और आसमान सब में उसकी मौजूद सब दृष्टा के अंतर्गत है। एक शक्ति है पूरी। देख रहा, अब इतना ध्यान किए हो ना, करके आप समझ पा रहे हो। और अज्ञानी को हम बोले ना तो एक खाट पर लेना पड़े, वो भाग जाएगा यहाँ से। ये पागल है क्या बोलेगा। सबसे दुर्लभ चीज है ये दृष्टा। दृष्टा आपकी जिंदगी हो गई तो आप मुक्त हो गए। उसके बाद कोई और जिंदगी नहीं होती, कुछ भी नहीं है उसके बाद। और दृष्टा दिखता नहीं है, वो सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। अब कैसे पकड़ोगे आप? अब देखो आप, दृष्टा को आप समझो तो आपकी मन बुद्धि उसको समझने में असमर्थ है। वो नहीं जान सकते कि दृष्टा क्या है। नहीं, आजमा के देख लो। मन बुद्धि की जितनी समझ है उसके पार है दृष्टा। देख लो, दृष्टा को ये मन बुद्धि छू नहीं सकते। कैसा लगता है? भीतर जाके देखो, मन बुद्धि दृष्टा को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता, अलग है। अलग है। वही तो खासियत है। ये गोपनीय मार्ग है, गोपनीय विद्या है। और निराकार है करके, और हाँ, विराट है तो मन बुद्धि का विषय नहीं है वो। ना, शूद्र में जाता है हाँ। उसके कंपेयर में मन बुद्धि शूद्र में जाता है। वहाँ काम भी नहीं है, मन बुद्धि का कोई काम नहीं।
अब अज्ञानी को आप कितना भी समझा लो दृष्टा के बारे में, उसको पले नहीं पड़ेगा। मन बुद्धि को छोड़ दोगे, उसका सहारा मत लो। पहले दृष्टा हो लो और तब मन बुद्धि को देखो। तो इसका एक ही मीटर है कि जिन खोजा तीन पाइयां। जिसको आप जन्मों जन्मों खोज रहे थे, आज मिला हो, ऐसा लगेगा आपको। तृप्त एकदम, इसके बाद कुछ पाना ही नहीं, कहीं आना जाना फिर होता ही नहीं। ये मुक्ति धाम है, ये परम धाम है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। बिना दृष्टा के आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। आप साधन कितना भी कर लो। मन बुद्धि के समझ में नहीं आता, दृष्टा उससे परे है, उसको भी दृष्टा जानता है। और आनंद का स्थान भी है सर। हाँ, उसका दो केंद्र प्रमुख है। एक है आज्ञा चक्र, दोनों भाव के बीच थर्ड आई, और दूसरा है नाभि। बस ये दो स्टेशन है। उसके द्वारा जो प्रेम होगा तब हृदय खुलता है उसमें। इसको कभी इसमें अभी रात और दिन ये ध्यान को एक करो, और एक बार यदि आपने नाभि में उतरा तो पहुंच गए। हर श्वास को नाभि में टकराओगे और दृष्टा बने रहोगे। अब इसमें प्राण की बाजी लगाओगे। जब तक ये ना हो आप दूसरे काम करने ही नहीं। रात दिन एक कर दो। ये त्रिपुटी का खेल है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये 3 पॉइंट है। वो
अब आज्ञा चक्र, दोनों आंख के ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं वो पहला स्टेशन है, और उसमें दृष्टा को लाओगे। और उसको फिर बुद्धि में ले जाओ, फिर उसको हृदय में लाओ, फिर उसको नाभि में लाओ। नाभि से लेके सिर तक केवल एक हाथ की यात्रा है। अब एक हाथ की यात्रा आपको तय करनी है दृष्टा के द्वारा। अब शरीर गायब, संसार गायब, अब केवल शुद्ध चेतन मात्र है। अब बूंद गिरा सागर में और सागर हो गया, बस इतने ही वही दृष्टा है। दृष्टा में यदि आप जी रहे हो तो मन बुद्धि कुछ नहीं कर सकते, ये चुपचाप पड़े रहेंगे। अब यहां पर आप कितना दृष्टा के लिए तप करते हो उतना वो प्रकट हो जाएगा। ये जिंदगी की बाजी है पूरा। यदि आप दृष्टा होके जान रहे हो तो मन, बुद्धि, इंद्रियां सब दृष्टा हो जाएंगी। दृष्टा में जाके सब खो जाता है। वो प्रलय है, सृष्टि का प्रलय है दृष्टा। दृष्टा में कोई सृष्टि नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता, वो शुद्ध चेतन तत्व है, महाजीवन है वो। अब कैसा लगता है? दृष्टा प्रकट होता है जैसे हवा प्रकट है, चांद तारे सब प्रकट है, ऐसी दृष्टा भी प्रकट है। क्योंकि वो प्रकट नहीं होता तो आप में जानने की शक्ति कहां से आ गई? वो दृष्टा की शक्ति है, जानना। उसको भूल गए हैं और कोई बात नहीं है। सदियों सदियों जन्मों जन्मों की यात्रा है। दृश्य है, पर दृश्य को जानने वाला कौन है? उसी का नाम दृष्टा है। दृष्टा की मौत नहीं होती क्योंकि दृष्टा
मौत का भी दृष्टा है वो। अब आपकी आत्मा जगेगी। दिखता है और नहीं दिखता है, वो सबका दृष्टा है। जो होता है मन में और जो नहीं होता वो सबका दृष्टा है, सब जानता है वो। सब साधन मन का खेल है। दृष्टा को किसी साधना की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जानता है। अब कैसा लगता है बताइए। दृष्टा से सरल इस जिंदगी में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि दृष्टा आपके साथ हमेशा है, केवल आप भूल गए हो। मैं इसकी सिर्फ याद दिला रहा हूं। दृष्टा में ना कोई संसार होता, ना कोई शरीर होता, ना कोई मन बुद्धि है, वो सबका दृष्टा है। अब आपको कैसा लगता है उसको अनुभव करो। जो दिखता है उसको तो वो जानता ही है दृष्टा, जो नहीं दिखता उसको भी जानता है वो। अब मन बुद्धि की एकाग्रता की जरूरत नहीं है। केवल एक दिन भर यदि आप दृष्टा में जी गए तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। आप दृष्टा होके फिर जियोगे। ये मोक्ष धाम है, ये परम धाम है। यहाँ जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है जीव का, क्योंकि वो दृष्टा है। अब कैसा लगता है आपको? मन को चलने दो, रोको मत। आप केवल दृष्टा रहोगे, कोई विरोध नहीं करना है। मन जहां जाता है जाए।
जितना आप सजग होगे उतना वो प्रकट होगा। जैसे हवा दिखता नहीं है और सबका प्राण है वो, ऐसी दृष्टा है। वो आपके शरीर का दृष्टा है, आपके मन का दृष्टा है, आपके जन्म और मृत्यु का भी दृष्टा है वो। अब गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे नाभि से सिर तक, और दृष्टा की याद करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ के भगवान दृष्टा को नमन करें। ये साक्षात प्रकट है, ये आपको दिखेगा। आप केवल दृष्टा हो, ना कोई आप शरीर हो ना कोई मन हो। ये रहस्य लोक है। तो दृष्टा जब प्रकट होता है तो सबके अंदर जो छिपा हुआ है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वही आत्मदर्शन, वही है, दृष्टा है वो। उसका कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हवा सबको प्राप्त है, ऐसी दृष्टा भी है, सबको प्राप्त है वो। इस कारण किसी का ध्यान जाता ही नहीं। तो आज रात्रि का ध्यान यहीं तक। ये आपकी नया जन्म है, दृष्टा का जन्म हुआ आपका, और आप धन्यभागी हो। ये ध्यान करने वाला ध्यान नहीं है, निरंतर होते रहता है। निरंतर निरंतर आप दृष्टा हो, हर दृश्य का दृष्टा हो आप। तब आत्मा प्रकट होता है।
ये दृष्टा जितना प्रबल होगा आत्मा उतना ही प्रकट हो जाएगा। और इसको यदि आप भूल गए तो माया मन बुद्धि के द्वारा आपको लपेट देगी, जाने नहीं देगी। माया को काटने का एक ही अस्त्र है, दृष्टा। वो अगर याद है तो आबाद हो, और दृष्टा यदि भूल गए हो तो फिर बर्बादी शुरू हो जाएगी, फिर माया प्रबल हो जाती है। तो आज का फाइनल ध्यान यही था। शुभ रात्रि। बस। हो गया, दृष्टा एक ही है। वहां कोई बॉडी वूडी नहीं है, कोई दुनिया भी नहीं है, दृष्टा अलग चीज है। बस हो गया, ये फाइनल टचिंग है। अपने आप सब होना शुरू हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि चाबी आपके हाथ में आ गई। मास्टर की बोलते हैं इसको, दृष्टा को। हर ताला को खोल दोगे, मजाक थोड़ी है। दृष्टा को अपनी जिंदगी बना लो। सारे ध्यान का मकसद केवल दृष्टा है, और पूरा ब्रह्मांड का आधार दृष्टा है। चांद, सूरज, धरती, आसमान सब दृष्टा में टिके हुए। सोचिए आप, वो दृष्टा कितना भयंकर है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, याद भर रहे आपको कि मैं दृष्टा हूं, हो गया खेल खत्म। हाँ, याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। ये खेल जबरदस्त है। ठीक, आज का रात्रि ध्यान यही तक। दृष्टा आपको सबको मुबारक हो। आज का ये दृष्टा वाला ध्यान फाइनल है एकदम। बस याद भर करना है, दृष्टा आप हो ही। क्या दृष्टा को भूले तो अब माया घेरेगी आपको। माया घेर रही मतलब दृष्टा को भूलेगा। बस इतने ही उसकी